हरिद्वार की रोशनाबाद स्थित विकास भवन सभागार में हेम संभावना से समृद्धि विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्य अतिथि रहे। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यशाला की शुरुआत हुई, जिसमें हेम के औद्योगिक और व्यावसायिक इस्तेमाल को लेकर जागरूक किया गया। विशेषज्ञों ने कार्यशाला में बताया कि हेम्प से कागज, बोट, ईंट, फाइबर, इत्र, फर्नीचर, कॉस्मेटिक्स, कपड़ा और तेल जैसे कई उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं, जो पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ हैं। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि हेम्प से बनने वाला बिल्डिंग मटेरियल राज्य के लिए एक नई दिशा खोल सकता है और इससे किसानों को भी आर्थिक मजबूती मिलेगी। उन्होंने ये भी बताया कि विदेशों में हेम्प की खेती बड़े स्तर पर हो रही है और उत्तराखंड में इसके लिए उपयुक्त वातावरण है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जोर दिया कि भांग, जो कि धार्मिक रूप से भगवान शिव को प्रिय मानी जाती है, अब आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्र में भी अपनी अलग पहचान बना रही है, जिससे राज्य के विकास को नई गति मिलेगी। और काम किया हुआ है, जैसे एम्स भोपाल, एनआरडीए रायपुर। हेम्प यानी कि भांग, जिसको हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, उस पर इन लोगों ने बिल्डिंग मटेरियल तैयार किया है और इन्होंने अपने गांव में एक होम स्टे भी से तैयार किया है। एक अच्छी शुरुआत है। भांग जो है, सब जानते हैं कि शिव को सब बहुत प्रिय थी, शिव को बहुत प्रिय है। अभी भी हम लोग शिवरात्रि पर या अनेक मौकों पर शिव जी को भांग की पत्तियां चढ़ाते हैं। भगवान शिव को जो भी हम अर्पित करते हैं वो सब मेडिसिनल है। और जो कार्यशाला यहाँ पर आयोजित की गई है, इससे जागरूकता लोगों में आएगी। उत्तराखंड आईआईटी रुड़की में मेरा स्टार्टअप GoHemp एग्रो वेंचर जो है वो इंक्यूबेटेड है और हम थ्रू लाइक रीप और NRLM के थ्रू हम जितनी भी उनकी CLF ग्रुप्स हैं उनको हम जोड़ेंगे, अवेयर करेंगे। उन जो महिलाएं हैं उनको हम सिखाएंगे कि कैसे भांग के मतलब पौधे से क्या क्या मतलब प्रोडक्ट बन सकते हैं और कैसे वो लाइवलीहुड जनरेट कर सकते हैं। तो इससे मतलब रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, ये चारों तरह के मतलब प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। हमें भी यहाँ जाकर आकर बहुत सारी नई जानकारी हेम्प के बारे में होती है। नहीं तो जो आम समाज के अंदर जो एक धारणा है भांग को, हेम्प को लेकर, वो इसके बिल्कुल विपरीत है। लेकिन ये भी बात सच है कि भगवान भोलेनाथ पर पूजा में इसका प्रयोग किया जाता है, उनको चढ़ाया जाता है। तो निश्चित रूप से भगवान को जो चीज समर्पित की जा रही है वो कहीं ना कहीं मानव कल्याण की दृष्टि से कह लीजिए कि भगवान उसी का सेवन करते होंगे, है ना। तो मैं मानता हूँ कि जो इन्होंने चीजें बताई और माननीय सांसद जी ने जिस तरह से बताया कि कैंसर में, टीबी में और अन्य भी बहुत सारी जो व्याधियां हैं या बीमारियां हैं, उनमें उसका उपयोग पहले से भी होता रहा है। अभी इस पे और इन्वेस्टिगेशन होगी। तो मुझे लगता है ये बच्चे बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं और इन्होंने यहाँ तक कि उसके रेशे से कपड़ा बनाने का, जूते बनाने का और बिल्डिंग बनाने का